सर एक दो क्वेश्चन उसको भी थे क्या इलेक्ट्रोलिसिस के, लेकिन वो फिर हो सकता है बाद में कर लेंगे। अच्छा चले बता दें जो भी, अगर तो पहले आपके पास कोई सवाल पड़े हुए हैं तो वो कर लेते हैं। नहीं सर, पहले मोल्स ही कर लेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिसिस बाद में आता है। अच्छा मुझे भी सही है, मिल नहीं रहे, मैं वही देख रहा था स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओके चलें। आवाज आ रही? जी सर, आ रही स्क्रीन, स्क्रीन भी नजर आ रही? आ रही है। अच्छा भाई, ये सवाल जरा ट्राई करते हैं। सीधा आपको सवाल पे उठा के ले जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सीधा आपको सवाल बस भेज देते हैं। या बल्कि पहले ये सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल ये है, पढ़े एक दफा सवाल। क्या है सवाल और पूछना क्या चाह रहा है, बस मुझे ये बताएं कि वो कहना क्या चाह रहा है। सर उसने मैथ्स पूछा है किस चीज का? फॉस्फोरस का, और उसने ओके मैथ्स हमें दिया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इक्वेशन में से बता सकते हैं कौन सी दो चीजें की बात की है इसने? इक्वेशन में से सर हमारे पास मैक्सिमम। मतलब फर्ज करें कि आप ये सवाल करने लगे तो सबसे पहले आपको मसला क्या आ रहा है कि सर क्या आप बता। हाँ, सबसे पहले आएगा। क्या मतलब देखना उसे सर सवाल ये कह दिए। आइडेंटिफाई करने में हाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन सा है और ठीक है, फास्फोरस कौन सा है। सबसे ओके। पहले तो हम बैलेंस का लेंगे, इक्वेशन है, करंट बैलेंस नहीं है। वो उसने बैलेंस दी हुई है, वो फिक्स ही है। ठीक है, वरना वैसे हाँ बैलेंस ही करते हैं। अच्छा, उसने पूछा है कि फॉस्फोरस कौन सा है। आप, अगर तो ये मसला ये हो रहा है ना, आप एक काम करें, पहले 20 जो एलिमेंट्स है ना, वो पहले याद कर लो 20, पहले। जी सर। 20 एलिमेंट्स के आप पीरियोडिक टेबल में से उसका सिंबल याद कर लें। बहुत आसान है, आपको आधे से ज्यादा पहले ही आते हैं। सिर्फ एक दो है जो थोड़े से अजीब से हैं, जो मुश्किल लगते हैं, वरना बाकी सारे आपको आते हैं। जैसे आपको ये पता हो कि जो पी है वो फास्फोरस है, आपको पता हो ये जो एस आई है ये सिलिकॉन है, ओ तो आपको पता है ऑक्सीजन है, सी आपको पता है कार्बन है, आपको ये पता हो ये जो सी है ये क्या है, ये कैल्शियम है, ये काका है, ये क्या है चीज है, सही है। ये जो सी है आपको पता हो कि वो बोल क्या रहा है, ये जो कार्बन है आपको ये पता हो कि ये कार्बन है, और ये भी पता हो कि ये जो सी है ये कार्बन नहीं है, ये मिला के कैल्शियम है कैल्शियम। पूरा। ठीक है अच्छा, खैर उसने पूछा ये कि आप कितना फास्फोरस बना सकते हो कि अगर आपके पास 300 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये सवाल है, सवाल समझ आ गई? जी जी सर। सर। ठीक है अच्छा, अब मैं कैसे पता करूं कि मैं कितना बना सकता हूं? अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है ना, ये जो ये नंबर दिए हुए 2, 6, 10, 6, 10, सर 1। मैथ्स निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ना, एमआर और मोल्स। हाँ एक वो सेकंड, वहां पे फॉर्मूला के आ रहे हैं, अकॉर्डिंग। वहां पे आ रहे हैं। अच्छा, ये 2, 6 ये जो नंबर्स है ना, ये इसको कहते हैं दिस इज दी मोलर रेशियो। आसान लफ्जों में मोलर रेशियो पता क्या है? दिस इज दी फिक्स्ड रेसिपी। आपने अगर केक बनाना है तो उसमें एक अंडा, 3 कप फ्लोर, 2 चम्मच शुगर, 1 कप ऑयल, तो ये फिक्स है। जैसे कि ये सारी चीजें बनाओगे तो फिर लेट से 2 केक बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर ये सारी चीजें होंगी तो 2 केक बनने चाहिए, राइट? तो इस इक्वेशन का मतलब भी यही है कि ये रेसिपी है वो केक बनाने की, ये आपका केक है और ये आपके चीजें हैं जिसको आपने मिक्स करके वो बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है अच्छा, और वैसे वो असल रेसिपी में तो सारा कुछ आपको करना होता है ना। केमिस्ट्री में खास बात ये है कि आप कोई भी एक उठा के भी बता सकते हो कि कितना आपके पास केक बनेगा। ठीक है अच्छा, अब पूछा क्योंकि उसने आपको बता दिया है, आप उसने आपको बता दिया कि किन दो चीजों को लिंक करना है। अब आपने सवाल इस तरीके से करने हैं। आपने देखे कौन सी दो चीजों को लिंक किया हुआ है उसने? उसने लिंक किया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये होता है, अब ये फास्फोरस उसने कहा हुआ है वो होता है P4। ठीक है, उसने पूछा है कि कितना फास्फोरस बन सकता है 300 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कि इसके कितने ग्राम्स बनने चाहिए, ये सवाल है। अब हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, हम पता क्या करेंगे, हम पहले उसको
एक कॉमन करेंसी में कर देते हैं जो कि है मोल्स। ठीक है, कि मतलब आप समझें कि मोल जो है ना वो आपकी कॉमन करेंसी है, वो आपकी कॉमन करेंसी है। अच्छा, दैट मींस कि अगर तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में देखना चाहता हूं कि वो 300 ग्राम है, तो अकॉर्डिंग टू द मोलर रेशियो मुझे ये पता है कि जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 6 मोल होंगे तो फास्फोरस का 1 मोल बनेगा। ये मैंने सवाल इस तरीके से एग्जैक्टली अगर मैं कर रहा हूं तो इस तरीके से करता मैं देखता कि भाई वो रेसिपी मुझे क्या बता रही है कि 6 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो वो 1 मोल फास्फोरस बनाते हैं। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि एक्चुअल में 6 मोल तो नहीं है, ये तो फिक्स रेसिपी है ना, लेकिन उसने जो आपको ग्राम बताए हैं 300 ग्राम, वो 6 मोल तो नहीं है, वो तो कोई और रेसिपी इस्तेमाल करे, मतलब उसने अपने अंदाजे से डाले, उसको तो नहीं पता है ना कि वो 6 मोल बन रहे हैं। तो आप मोल कैसे निकाल सकते हैं? मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर एम आर। ठीक है। अच्छा, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मैस कितना है बताया हुआ उसने, 300 ग्राम। एम आर कैसे निकालेंगे? हाँ जी अब्दुलरहमान, किधर गए थे आप? तो गायब हो वाईफाई गए। डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा, मैंने ये बताया मैं 4G दिलाया। कि रेसिपी जो है ना, वो रेसिपी मुझे ये बता रही है कि 6 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1 मोल फास्फोरस बनाते हैं। ठीक है, ये रेसिपी बता रहा है क्योंकि उस पर 1 लगा हुआ है उसके साथ, वरना कुछ भी नहीं लगा हुआ। रेसिपी ये बता रही है, लेकिन मैंने एक्चुअल में तो इससे फर्क डाले ना, मैंने तो 300 ग्राम डाले। मुझे देखना पड़ेगा कि 300 ग्राम कितने मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनते हैं। वो कैसे करेंगे? 300 ग्राम डिवाइडेड बाय एम आर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एम आर कैसे निकालते हैं? सर, जो भी उसकी वो है, AR है दोनों हाँ की, ऐसे ही है। तो सिलिकॉन उसको होता है हमने प्लस कर 28 देना। प्लस ऑक्सीजन होता है 16। 16। हाँ, और तो 16, 16 को 2 से कर देंगे ना? हाँ 16 को 2 से करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। तो 28 प्लस सर 60.1 ग्राम्स पर 32, मोल। 60.1 आ रहा है। जी सर। अच्छा बस सही है, 60.1, हाँ 32 और 28। ओके, आगे। 60.1 क्या आ रहा है अब इसका आंसर? मोल्स कितने आ रहे हैं? सर अभी तो वो उसका भी निकालेंगे ना, फास्फोरस का मोलर मास। हाँ ठीक, नहीं इसके कितने आ रहे हैं, सिलिकॉन के कितने आ रहे हैं ना, मैस ओवर एमआर। ये इसका मैस है सिलिकॉन का, और ये सर इसका एमआर है। 300 डिवाइडेड बाय 60.1। कितना आ रहा है? सर 4.99। 4.9 है, इसको हम 5 कह देते हैं, 5 मोल्स। अच्छा 60 और 5। अच्छा, आगे, बस हो गए यहाँ तक। जी सर। अब आगे क्या करें? सर अब मुझे वो फास्फोरस का मोलर मास उस तरह करेंगे, उसका निकालेंगे इस तरह। एग्जैक्टली अब हम निकालेंगे कि फास्फोरस के कितने मोल्स हैं। ठीक है। अच्छा, फास्फोरस के मैं मोल्स कैसे निकालूंगा? सबसे पहली बात मैं देखूंगा कि भाई रेसिपी क्या बता रही है। रेसिपी ये बता रही है कि 6 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुझे 1 मोल फास्फोरस देगा। ठीक है, लेकिन जी मेरे सर। पास कितना है? मेरे पास तो सिर्फ 5 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब मैं इसका रेशियो लगा के एक्स मोल निकाल सकता हूँ कि अगर 6 मोल पे 1 है तो 5 मोल पे कितने होने चाहिए, निकाल सकते हैं ना रेशियो लगा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो ये क्या बन गया, 6x इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/6। 5/6 क्या आता है? ऐसा पता नहीं, कुछ 0 पॉइंट हमारे पास आएगा। 8 9। 0.83। 0.83 जीरो मोल्स, पॉइंट एट 0.83 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए था? मास ऑफ फॉस्फोरस मैथ्स। कितना बनेगा। तो अब मुझे बताओ, अब मैं वापस इसको इसके एमआर जी से सर, अब मल्टीप्लाई मैथ्स करके निकाल कर सकता सकते हूँ हैं, ना? मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई। जी सर। एग्जैक्टली तो दैट मीन्स के मोल अगेन इज इक्वल्स टू मास ओवर एमआर। आपके पास अब मोल है, आपको एमआर निकालना है, तो एमआर इज इक्वल्स टू मास ओवर मोल, ऐसे ही। नहीं सॉरी, आपको एमआर नहीं निकालना, आपको मास निकालना है। तो मास इज सर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल इंटू एमआर। एग्जैक्टली, मोल कितने थे? 832। 0.83। और एमआर कितने फास्फोरस का? सर फास्फोरस का एक होता है 31। सर 124। हाँ, तो आपको 31 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से।
तो कितना आ रहा है टोटल? 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्यों? क्योंकि वो सर चार मॉलिक्यूल है। ही 4 है, हाँ वो 4 है। सर हाँ जी वन ट्वेंटी अब्दुलरमान। फोर आ रहा 124 ग्राम्स, 124 ग्राम है। नहीं नहीं सर, फास्फोरस। इसको 124 मल्टीप्लाई बाय 0.8, आंसर आ रहा है 103.2। 103.2 ग्राम, ठीक है। हाँ जी यस अब्दुलरमान, सर। समझ आई कुछ? जी सर आ रही है। ठीक है। मैं बस वो लिंक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी, उसकी कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस की, उसके अंदर एक चीज थी। अच्छा, ये चीज समझ आ वैसे गई। तो मैंने हाँ। जी सर ये भी आ गई है। वैसे तो वो मैंने समझ लिया था, वो हम्म। एनोड और कैथोड थे। हम्म। आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स थी, वो तो सारा हाँ। इजी था। हाँ, बस इलेक्ट्रोलिसिस काफी इसमें आसान है, वो अगर आप शुरू वाले 3-4 पेजेस अच्छे से समझ ले, बाकी सारी सिर्फ एप्लीकेशन है उसकी। जी सर बस इनमें फर्क नहीं था समझ आ रहा कि आपने तीन में डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स हाँ हाँ, ऐसे ही है। और आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें बस ये हाँ फर्क होता है कि इसमें वो कंसंट्रेशन कम होती है, पानी ज्यादा होता है, हाँ, ऐसे ही है। और और दूसरे में। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो ना, कॉन्सेंट्रेटेड वाले में याद रखो हमेशा, जो एनाइन सर कॉन्सेंट्रेटेड है जिस ना, वो तरह के डिस्चार्ज जो होता है। जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके अंदर हाँ आपने वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। हाँ, ऐसे ही तो है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि रिएक्टिविटी सीरीज को किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है, मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर यूज करना है कि बाकियों में भी। सवाल की आपके मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, देखो, 3 तरीके के सवाल आते हैं, वो बस आपको ये कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब आप ये देखते हो सबसे पहले कि आपके पास कैटायंस और एनायंस हैं कौन कौन से। तो आप फिर देखोगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर है उसको डिस्चार्ज कर दोगे, बाकी सोल्यूशन में रह जाएगा। हो गई बात ये, जी सर। ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का, अब क्या करोगे? अब जो पॉजिटिव कैटायन है ना, उसको तो आप रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डिस्चार्ज करोगे, लेकिन जो एनाइन वालों को आप डिस्चार्ज करोगे ना, वो अब आपने उसमें रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं फॉलो करना, अब आपने उसको कॉन्सेंट्रेटेड वाले को निकालना है, उसको डिस्चार्ज करना है। बस ये इसी तरीके के सवाल आते हैं ये, ओके सर। ठीक है। अच्छा, हम्म। मैं आपको इस समय चेक करता हूँ मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस के लेक्चर पड़े हैं कि नहीं, शायद हमने किए थे रिकॉर्ड। इलेक्ट्रोलिसिस मेरे ख्याल से मेरे पास पड़े हैं, लेट मी चेक। मैं आपको भेज देता हूँ। वैसे अब ये अब्दुलरमान, ये जरा सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप। कोशिश करें वो कहना क्या देखें पहले वो कहना क्या चाह रहा है और निकलवाना क्या चाह रहा है। सबसे पहले सवाल में ये देखा करें कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है और आपको निकालना जी क्या है। सर बस एक सेकंड पेन ले लो। तो इसमें हमने मास निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का। हाँ, जब भी वैसे जब पढ़ने बैठे, कॉपी भी अपने साथ रखें, पेंसिल भी रखें, पेन रखें, जो मर्जी रखें, के साथ साथ कुछ ना कुछ लिखते जाए, सर ताकि इसमें हमें कैलकुलेशन भी करनी हो आप अपने कॉन्सेंट्रेशन हाथ से और करें। वॉल्यूम दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का, हम्म। और हमारे से पूछा हुआ है मास सिल्वर नाइट्रेट का हम्म। आफ्टर प्यूरिफिकेशन। इसमें बेसिकली हमें मास के लिए दो चीजें चाहिए, एमआर और मोल्स। हम पहले मोल्स निकालेंगे। हम्म। एक सेकेंड। अच्छा, एक मैं आपको भेज रहा हूँ। एक मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर भेज दिया, ठीक है, अच्छा जिसमें इसमें से बेसिक्स है सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलिसिस की। हमारे पास कौन से वाला, ये वाला है ना, Eg2O। हाँ, सॉरी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। एजी, Ag। एजी याद रखो, एजी सिल्वर होता है। ये वैसे आप पीरियोडिक टेबल से निकाल भी सकते हो कि एजी क्या होता है, लेकिन क्या कहते हैं,
एजी नाइट्रेट कैन बी, हाँ वो देखो AgNO3 का मतलब NO3 तो आपको पता है क्या होना चाहिए जी सर, उसके, नाइट्रेट। हाँ नाइट्रेट। तो खुद ही देखो सर उसने सबसे बता पहले ही दिया इसको बस आपको। हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। एमआर तो हमें गिवन है। पहले उसने मुझे बताओ पूछा क्या, ये बताओ क्या सर निकालना चाह रहे हो। हमने सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है, और जो हमें इक्वेशन में गिवन है कौन सा वाला है? सर ये जो राइट साइड पे है, ठीक है। अच्छा एरो की लेकिन उसमें एक तरफ। और ये कहानी बीच में डाली हुई है, ये 80% क्या बोला है इसने? परसेंटेज। सर कि उस सिल्वर नाइट्रेट का जो पूरा वो कंपाउंड है, उसके अंदर हम्म। सिल्वर नाइट्रेट की जो परसेंटेज यील्ड है हम्म। प्योरिफिकेशन के बाद, मतलब कि 20% जो था इम्प्योर था, और जो सिल्वर नाइट्रेट प्योर है वो हम्म। 80% था। ठीक है ठीक है, यही तकरीबन यही बात वो कह रहा है। अच्छा शुरू से जरा पढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, कि मैं किस तरह से, कि अगर मैं करता तो मैं किस तरीके से करता। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सिल्वर। ओके, सबसे पहले मैं देखना कि क्या है क्या क्या। ये मेरे पास हो गया, वो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट बन सकता है बाय रिएक्टिंग सिल्वर ऑक्साइड विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और मैंने निकालना क्या है, मैंने यही हाँ निकालना है, जी मैंने सर। यही निकालना है। ओके, अगर मैंने यही निकालना है तो दिस इज माय डिजायर्ड कंपाउंड। ठीक है, उसका मैथ निकालना है मैंने। ओके, अब उसने कहा कि एक्सेस सिल्वर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ, ये क्या होता है, ये मोल पर डीएम क्यूब हमेशा कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका मतलब। सही है। अच्छा, आफ्टर प्योरिफिकेशन द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 80%। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर्ड। अच्छा, उसने आपको क्या कहा कि आपके पास बहुत सारा सिल्वर ऑक्साइड था, ये था Ag2O। सही है, और आपने उसको रिएक्ट कर दिया विद 2HNO3, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी? सर 0.150 मोल। हाँ, और उसका वॉल्यूम क्या है? सर 30 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपने इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 1000 हमेशा, सर उसको हमने वो उसमें करना है ना, डीएम क्यूब में, क्योंकि डीएम आपकी क्यूब में। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब है, तो वॉल्यूम भी आपका मोल, सॉरी डीएम क्यूब में होना चाहिए। सही, तो इसको डिवाइड बाय 1000 लाजमी कर लेना। ठीक जी है, अभी बस सीएम क्यूब में रहने देते हैं, बाद में करते हैं उसको। अच्छा, तो फिर उसने कहा कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है AgNO3। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और मुझे खुद ही पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वो है रोल सिल्वर रोल नाइट्रेट। नंबर रोल और नंबर सॉरी, ऑफ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि ये एक्सेस है, उसने कह दिया कि ये एक्सेस है, तो उसका तो हमें कुछ करने जी की सर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं सीधा सीधा इसके मोल्स को इस्तेमाल करके इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, राइट। जी सर, निकाल सकते हाँ, तो मुझे बताएं सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं, सॉरी ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के HNO3 के, कैसे निकालें? सर इसके हमारे पास um, सर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है ना हमारे पास हाँ। इसका। हाँ। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो N इज इक्वल्स टू CV, दिस इज मोल्स, ये सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.15, 30/1000। हाँ जी कासिम, क्या आ रहा है? एक मिनट सर, सर दोबारा बताइएगा। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम है। सही है, मतलब इसके मोल्स निकालने हैं। सर जीरो ये पॉइंट वन फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर जीरो 1000 कितना आ रही है? सर 0.00450 मोल्स। कितना? सर 0.00450 मोल्स। ओके, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हैं, जी सर। 1 2 3, तो दिस इज 4.5 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है, ये चीज लिखें या फिर वो चीज लिखें, दोनों सेम है, इसमें आपको बार बार इतने जीरोस नहीं लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ज्यादा जीरोस आ रहे तो और मसला हो जाता है, ये तो फिर भी लिखा जाता है। अच्छा, सर अब मोलर रेशियो यूज करके बस हम
बता लो हाँ फिर। एग्जैक्टली तो ऊपर जरा हमने देखा कि भाई 2 मोल रेसिपी में 2 मोल HNO3 आपको 2 मोल AgNO3 देते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये तो 1:1 रेशियो है, राइट। कि अगर ये 4.5 इंटू 10⁻³ है तो ये भी 4.5 इंटू 10⁻³ है, राइट। जी सर। ठीक है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ से इसके मोल्स नहीं इसके मास नहीं निकाल सकता? जी सर निकाल सकते हैं, मैं सब हम उसको मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो मोल इंटू एम आर करो। अब इसके मोल्स क्या आए हैं? 4.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एम आर क्या है AgNO3 का, उसने बताया है सीधा चुप करके, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं। 170 क्या आ रहा है इसका आंसर? तो सर उसका क्या फिर करना था, वो जो एटी वो भी परसेंट आएगा, वो भी आएगा। अभी तक हमारे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बताऊंगा जब आपका ये आंसर आ जाएगा। दिया हुआ। कितना आ रहा है? ये हमारे पास सर आ रहा है Sir, 0.765 grams. ओके, ये पता है क्या ये आपके पास आई है एक्चुअल, सॉरी, ये आपके पास आई है थ्योरेटिकल यील्ड। जी सर, ये ज्यादा होगी। एग्जैक्टली मतलब आपने देखें, आप कोई भी काम करते हैं ना, आप कोई फॉर एग्जांपल आप जो अपना स्टडी प्लान बनाते हैं, आप कहते हैं कि मैं रोज पढ़ूंगा 50, क्या कहते हैं, 50 मिनट नहीं, आप कर लें तीन मेरा घंटे 50 चले। घंटे कहने लगे। 3 घंटे आप रोज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप 3 घंटे नहीं पढ़ते, आप पढ़ेंगे 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। तो समझो ये भी वही कहानी है कि आपने पेपर पे लिखा कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ते उससे कम ही है, ठीक है। तो ये भी वही कहानी है कि केमिस्ट्री भी आपकी तरह की है। वो कहती है कि जो पेपर पे निकले है वो 0.76 ग्राम है, लेकिन असल में इतना नहीं निकलता, क्योंकि कोई ना कुछ उड़ जाता है, कोई ना कुछ आप खराबी कारी देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो एक्चुअल निकलती है वो कम निकलती है। अच्छा, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, आफ्टर प्योरिफिकेशन द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 80%। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तो 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल आप प्रोड्यूस करते हैं पेपर पे, ठीक है, तो आपके पास 100 ग्राम असल में आती नहीं है, आपके पास सिर्फ 80 ग्राम आती है। तो दैट मीन्स आपके पास सिर्फ जो कैलकुलेट किया उसका 80% आता है, ठीक है। मतलब 0.765 ग्राम जो आया है, इसका सिर्फ 80% आपको एक्चुअली में मिलेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 80% कर दें, तो फिर आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आ रहा है। 0.612 grams. मतलब इसका आंसर लिखेंगे 0.612 ग्राम, कि सर आपके पास, हाँ बाकी तो सारा इजी था, बस ये कंफ्यूजन था आखिरी वाला पार्ट हाँ के सर 80%। थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई भी कर देना ना परसेंटेज हाँ, यील्ड फॉर्मूला से। देख लो ना, फॉर्मूला ये है, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल। एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। हम्म। ठीक है, आपको ये कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा इस तरह से याद रखो कि ऊपर हमेशा छोटा नंबर होता है और नीचे हमेशा बड़ा नंबर होता है, और थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा ही होती है, एक्चुअल तो कम ही होती है, इनटू 100। तो इस पॉइंट पे उसने आपको बता दिया था कि आपकी यील्ड क्या है, 80% है, और आपने थ्योरेटिकल तो निकाल ली, राइट, कि पेपर पे कितनी होनी चाहिए। पेपर पे आपके पास होनी चाहिए 0.76 ग्राम, निकाल लेते हैं एक्चुअल, ठीक है। और पेपर पे आपके कितनी होनी चाहिए? 0.765 ग्राम, ठीक है, इंटू 100। ये मिसिंग है, यही निकालना है ना हमने। और परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%, राइट। 80% बेसिकली क्या होता है? 80/100, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कहते हैं, इसको हम कर लेते हैं 80/100, या चलो 0.8 कर लेते हैं, बात एक ही है। 0.8, अच्छा। जीरो 80% के बहुत सारे मतलब हैं। उसका मतलब ये भी है कि आप कह रहे हो इसका मतलब है 80/100, इसका मतलब ये भी है कि आप कह रहे हैं 0.8 है, इसका मतलब ये भी है कि आप कह रहे हैं कि वो है क्या कहते हैं, हाँ भैया इसके 3 मतलब है परसेंटेज का। अच्छा, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सारा कुछ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ये वाला। सही करके देख लेते हैं कि अगर मैं
0.8 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.765 से, और फिर मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं, तो चेक करो आंसर क्या आएगा। यही आना चाहिए। यस सर, सेम ही आ रहा सेम आ रहा है। है। जी ठीक है सर। अब्दुलरमान, ये तरीका भी इस्तेमाल जी कर जी सकते हो, या सिंपली परसेंटेज निकाल लो बस। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ जो निकाल रहे हैं उसमें से 80% आपका एक्चुअली में आएगा। तो सीधा सीधा सिर्फ परसेंटेज ही निकाल लो तो ज्यादा आसान है, एमयू ज्यादा फॉर्मूला में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक और तरीका भी कर सकते हो कि मतलब आप रेशियो लगा सकते हो कि अगर तो 100% मेरी यील्ड होती, ठीक है, मेरी अगर 100% यील्ड होती कि सारा जितना डाला उतना ही बना, तो मेरे पास जो मैच बनता वो था 0.765। लेकिन असल में 100 तो मेरा बना नहीं, तो लेकिन फर्ज करो अगर मेरे पास सिर्फ 80% बनती, तो एक्स अमाउंट ऑफ ग्राम मेरे पास आते, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा कि 100x इज इक्वल टू 0.765 इंटू 80। तो 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ 100 नहीं, हमें वो चाहिए एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू 0.765 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, दोबारा वही आंसर आएगा जो कि ये है, क्योंकि वो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ जी अब्दुलरमान, जी सर। आइए समझ के नहीं आई? नहीं सर, आ गई है। नहीं आई है या आ गई है? सर आ गई है। अच्छा ठीक है, पक्की बात है। जी सर। सर अब ठीक बस है। वो इलेक्ट्रोलिसिस का था। कौन अगर सा क्या? अगर इधर आप नोट्स खोल लें इलेक्ट्रोलिसिस के, हाँ बताएं बताएं। और बस एक दफा कोई भी एक्सप्लेन कर दें, बेशक सबसे मुश्किल वाला जो एंड पे, कोई एक दो क्वेश्चंस करा दें। चलो एक सेकेंड। ये भाई सवाल आया हुआ है पेपर में, ठीक है। पेपर में सवाल आया हुआ है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम क्लोराइड, और वो है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है, चलो अभी वाले सवाल लिख लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये था, व्हाट इज डिस्चार्ज्ड ऑन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताएं कैथोड एनोड क्या है इसमें। हाँ जी, कैसे करें? सर वो दो इलेक्ट्रॉलिक सेल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट राइट कौन सा वाला है, अच्छा सर, कैथोड लेफ्ट कौन साइड सा पे, एनोड? राइट साइड पे कैथोड होगा और लेफ्ट सर अच्छा, साइड वो पे एनोड। पैनिक वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है ना, एग्जैक्टली पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। एग्जैक्टली, पैनिक याद है ये? जी सर, मुझे याद है। हम्म। अब्दुलरमान आपको नहीं आता? नहीं सर, मुझे तो वैसे ही मैंने एनोड का पता था कि लेफ्ट साइड पे होता है। नहीं नहीं नहीं, वो ये गलती ना करना, ऐसे नहीं नहीं करना सर, लेफ्ट राइट साइड पे पे होता होता है। है, क्योंकि आपको वो बैटरी उल्टी बना दे तो वो गलत हो जाएगा। इस ओह तरीके से अच्छा। ना याद रखना, इस तरीके से नहीं ना सर, याद मैंने रखना। यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा था, उसमें उन्होंने बताया था। वो लेक्चर मेरे ख्याल से उसने वैसे ही आपको जनरली बता दिया होगा, जनरली शायद होता हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है उनका आज थोड़ा सा मूड बदल जाए, वो बैटरी आपको उल्टी कर देंगे, तो जो नहीं सर, ये एनोड और अगर आप कैथोड याद है। रखें कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जाते हैं। भाई ये देखो, ये मेरी बात सुनो, ये पैनिक क्या है, पॉजिटिव एनोड, और NiC का मतलब नेगेटिव इज कैथोड, बस। भाई इससे बेहतर कुछ हो सकता है? ये नेगेटिव है, क्या है ये, इसका मतलब कि ये क्या है, कैथोड। सर ये नेगेटिव है, मतलब कि ये पॉजिटिव एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्टली exactly, ये कैट और आयंस ये, को अट्रैक्ट करेगा। जी सर, और ये इलेक्ट्रॉन्स देगा उनको, लूज करेगा। यहाँ पे अगर तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब आते हैं उस वो कैटायंस की तरफ जो आप कह रहे हो।
आपके पास इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है एक्वस। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर से सोडियम का आयन निकलेगा, राइट, और यस सर। क्लोराइड का आयन निकलेगा। क्लोराइड कहाँ जाके लगेगा, इसके पास या फिर इसके पास? सर क्लोराइड हमारे पास लेफ्ट साइड पे एनोड लेफ्ट के साइड पे, पास। क्योंकि वो नेगेटिव है और ये यस। पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ जाके लगेगा। अच्छा, लेकिन अब एक मसला है कि आपके पास देखो यहाँ पे सिर्फ सोडियम नहीं है और सिर्फ क्लोराइड नहीं है, ये एक्वस है। इसका मतलब कि इसके अंदर वाटर भी है। तो वाटर क्या होता है? वाटर होता है H+ और OH-। ठीक है, ये बाय द वे मैं किसका कर रहा हूं? डाइल्यूट एक्वस NaCl के। जब मैं इन दोनों को, इनके अंदर से अगर सर मैं बिजली ये गुजारता तो हूं, क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि डाइल्यूट एक्वस है। हाँ वो बताया होगा, वो लेकिन वो आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि ये चीज निकली थी, तो मुझे बताओ कि क्या ये डाइल्यूट था या कॉन्सेंट्रेटेड था। वो इस तरीके से भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, तो एच किधर जाएगा? इधर जाके लगेगा, और OH इधर जाके लग जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये कि मैं कैसे पता करूं कि इसमें से सोडियम उड़ेगा या हाइड्रोजन उड़ेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर से क्लोरीन उड़ेगा या फिर हाइड्रोक्साइड उड़ेगा? अच्छा, वो सिंपली आप रिएक्टिविटी सीरीज से पता करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? जी सर, वो प्लीज सेंड पता नहीं हाँ, मंकीज प्लीज लायंस एंड कैट गाइस। मंकी जीब्रास एंड क्या था, हाँ, And इन lions in इन higher हाँ, latitudes. एंड इन लायंस हायर। इन हायर केजेस प्लीज सेंड प्रॉपरली लॉक्ड, इस तरीके से था। अच्छा, लेकिन यहाँ तो खैर इतना फर्क है, मुझे फौरन पता लग जाता है कि वो हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है और सोडियम ऊपर है। ठीक है, तो मैं कैथोड पे किसको डिस्चार्ज करूंगा? कैथोड पे मैं हाइड्रोजन को डिस्चार्ज करूंगा। अब डिस्चार्ज कैसे करते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है? अब ये याद रखो कि रेड कैट, ठीक है, एन ऑक्स। अब ये क्या निमोनिक है? वो ये कह रहा है कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब रिडक्शन का मतलब क्या था इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में? उसका मतलब था गेन इन गेन इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैथोड पे मैंने क्या करना है? मैंने कैथोड पे रिडक्शन करनी है, विच इज व्हाट? विच इज द गेन करेंगे गेन इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा? मैं हाइड्रोजन को पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं उसे इलेक्ट्रॉन दूंगा, और क्योंकि ये पहले से एक आयन है, ये पॉजिटिव आयन का मतलब होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन हमेशा H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि मुझे इक्वेशन को सारों को 2 करना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या होगी? मैंने कैथोड पे हाइड्रोजन गैस उड़ा दी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ भाई, हाँ जी अब्दुलरमान, सही है यहाँ तक? जी सर, जी सर, सही आपकी बात। आवाज रोबोटिक सी वो कट रही थी, क्या कह रहे थे? अब सही होगी, अब सही होगी। जी सर, आ गई। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मैंने ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों की है? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, हमेशा दो की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब मुझे पूरी इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना जी पड़ेगा। सर, वो बैलेंस होने के लिए इक्वेशन हाँ, हाँ, वो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे दो दो करना पड़ेगा सारा कुछ। अच्छा, अब एनोड पे आ जाते हैं। एनोड पे क्या होता है? लॉस एनोड ऑफ इलेक्ट्रॉन। में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनके जो हाँ, माइनस साइन है तो ये अब रिमूव हो मैं जाए। हाइड्रोक्साइड को उड़ाऊं या मैं क्लोरीन को उड़ाऊं? मुझे देखना पड़ेगा कौन सा लोअर है सर रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि वो लोअर है बिल्कुल शुरू में। ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो सवाल मैं कर रहा हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये सवाल हमने किया बिल्कुल। आपने हाइड्रोजन उड़ा दिया, राइट, वो ये क्वेश्चन थी। और एनोड पे कौन सा वो होगा? हाँ जी, एनोड पे क्या चीज होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर लॉस। लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मैं हाइड्रोक्साइड में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। अब ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि जब हाइड्रोक्साइड जो है उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इक्वेशन बनती है। सही है, वो इसका तो और भी तरीका ये होता है, बड़ा, लेकिन वो ए ये लेवल। बड़ी अजीब सी बात लग रही है ये वाली। ये ये वाली 48 जो आपने लिखा हुआ है किधर? है, ये OH माइनस लिखा हुआ है, 40 लग रहा नहीं नहीं नहीं, ओ एच है लेफ्ट माइनस साइड। है ये, ओ एच माइनस अच्छा है। अच्छा, जो एट OH कहाँ से आ गया?
8 ऐसे होता है, एक और नहीं गोला होता है। सर, ये 40 लग रहा था, 40। अच्छा सही है, ठीक है। ये वो है, ये 4 हाइड्रोक्साइड्स हैं, केवल 4 हाइड्रोक्साइड मिलके वो करेंगे, ऑक्सीडाइज करके ये चीज बना देंगे। ये इक्वेशन कैसे बनती है, ये ए लेवल्स में सिखाया जाता है, तो इस वजह से आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सही है, तो ये अगर आप याद कर लें और आपको ये याद रहे, सिर्फ 3 निमोनिक्स याद रखें। पैनिक, ठीक है, रेड कैट, एनॉक्स, ठीक है, ऑयल रिग। ये 3 याद रखें, समझे, ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस इसी में, और उसके अलावा ये भी, ठीक है। पैनिक इज मतलब पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, रेड कैट एनॉक्स मतलब रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑयल रिग का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जी सर, हो गए सर। ओके, हो गया याद। यस सर। जी सर। ठीक है, सर ओके, इसके अब आप, क्वेश्चन भी हाँ, इसी तरह आएंगे, यूं ही सॉल्व करना इसी, होगा जिस तरह आपने मेरे से युवा के मैं किए। मेरे से पूछे मत, खोलें पास पेपर, मेरे पे पास एतबार ना पेपर्स। करें, मेरे पे एतबार ना करें, आप पास पेपर खोलें कि किस तरह का सवाल आएगा, फिर उसको करें, तभी जी आएंगे सर। आपको ये करना। ठीक है, मैं तो आपको बता दूंगा आएंगे आएंगे, ला फिर यही सवाल करेंगे बस। मैं कहता हूँ आप उस तरह पेपर खोलें फिर करें, फिर देखें, अपना अपना जो शक है वो खुद ही दूर करें, सर मैं ठीक है। अपना शक दूर करने जा रहा हूँ। हाँ, आप भी जाएं अपना शक दूर करने, आप मेरे पे एतबार ना करें। अच्छा ठीक, आप जाके देखें ना कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ या नहीं बना रहा। नहीं नहीं सर, मैं हमें आप आपको पे पागल एतबार है। नहीं नहीं यार, ना करें, आप जाके पेपर खोलें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पे एतबार ना करें, ठीक है। ठीक है, चलें, ये आप यही ट्राई कर ले, बड़ी बात है भाई, ये जो पेपर में मैंने आपको दिया है, अगर आप यही कर लें इसको सॉल्व, आप एक काम करें, अभी क्लास के फौरन बाद आप ये सवाल को खोलें, आखिरी जो नोट में दिया हुआ है, एक सेकंड, आपके पास नोट है ना मोल्स के? जी सर। हाँ बस ठीक है, जी सर आखिरी हाँ। आखिरी जो है ना, उसमें ये सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एंड पे यही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलें भाई, फिर आपको कल मिलते हैं। इंशाल्लाह सर, अल्लाह ओके हाफ़िज़। सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।